कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। मैं दिन भर सोता रहता, रोता रहता, परेशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह मैं घर छोड़कर चला गया। तीन ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र दोगने और आप सभी लोग मुझे एमडी मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। मैं रहता हूं मध्य प्रदेश के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट हरदा में। मेरी कहानी थोड़ी सी फिल्मी है, इसलिए मुझे लगता है कि आप सभी को इसे जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है 7th क्लास से। पढ़ने में बहुत ही गधा, उल्लू का पट्टा, डफर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ऐसा था मैं 7th में। जैसे तैसे मैं क्लास पढ़ ही रहा था कि मुझे सप्लीमेंट्री आ गई 7th क्लास में, और उस क्लास को जैसे तैसे मैंने पास किया। आगे मेरी कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी, कहानी की तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई थी। मैं आगे 8th क्लास को जैसे तैसे पास करके 9th क्लास में पहुंचा, और उस समय एक्सीलेंस स्कूल की शुरुआत हुई थी। उस स्कूल का नियम था कि जो भी बच्चा यहां पर फेल होगा उसे भगा दिया जाएगा। आप जान के आश्चर्य करेंगे कि उस साल, जिस साल ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, उस पूरे स्कूल में एक ही बच्चे को सप्लीमेंट्री आई थी, वो था मैं। और आपको उससे ज्यादा जानकर आश्चर्य होगा कि उस साल उस सप्लीमेंट्री की परीक्षा को भी मैं पास नहीं कर पाया। मैं फेल हो गया और स्कूल से मुझे निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं चिंतित हो गया, क्योंकि लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे फ्रेंड सर्कल मुझे परेशान करने लगे। जब भी मैं रोड पर जाता था वो मुझे गालियां देते थे, कहते थे अरे देखो फेलियर आ गया, ये तो फेल हो गया था। कागज के टुकड़े फाड़ फाड़ कर मुझ पर उड़ाते थे। मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन घर वालों ने जैसे तैसे मनाया कि तुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि तुझे पढ़ना पड़ेगा और फिर से 9th क्लास पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा टेंशन था मेरे लिए, क्योंकि वही क्लास फिर से पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। जैसे तैसे करके एक गवर्नमेंट स्कूल में मुझे एडमिशन मिला, ये कह के कि भैया इसको एडमिशन क्यों दे रहे हो, ये तो एक्सीलेंस स्कूल से फेल है, इसे एडमिशन दोगे तो और ही हमारी स्कूल का नाम खराब होगा। उसके बाद मुझे जैसे तैसे एडमिशन मिला। मैं स्कूल में गया और मैंने एक चीज डिसाइड की कि अब मैं जितनी भी चीजें करता हूं लाइफ में, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। 1500 मीटर जो रनिंग होती है उसमें मैंने स्टेट खेला हुआ है, जो खो खो होता है उसमें मैंने स्टेट खेला हुआ है, एनसीसी में सीएसएम था, बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी में मेरा बहुत मन लगता था, लेकिन सिर्फ एक चीज में मन नहीं लगता था, और वो थी मेरी पढ़ाई। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि यदि अब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है। मैंने सारी एक्टिविटीज को खत्म कर दिया अपनी जिंदगी से, किसी भी एक्टिविटी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 9th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की, 10th क्लास में मैंने खूब पढ़ाई की, और मैं बना टॉपर उसी स्कूल का जहां पर मैं फेल होकर गया था। तो जहां पर मैं फेल होकर गया था वहीं से टॉपर बना। ये खबर जो है मेरे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, हरदा में, पूरी जगह फैल गई। और हुआ ये कि मैं 9th से ही इंग्लिश का मुझे बोलने का बड़ा शौक था। मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जहां पर मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी भी करने लगा था। अब उसी समय में ये हुआ था कि एक मेरी लाइफ की बहुत ही मजेदार सी घटना है जिसने शायद मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मुझे बचपन से ही गरबा करने का बड़ा शौक था, डांस करने का बड़ा शौक था, और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पता नहीं क्यों, मैं ठीक ठाक हूं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लड़कियों जैसा रहना बड़ा पसंद था। मुझे बड़े बाल रखने बहुत पसंद थे, मुझे उनकी तरह तिलक लगाना बड़ा पसंद था। तो जब भी मैं गरबा करने के लिए जाता था तो वैसे ही बाल, वैसे ही तिलक और वैसे ही कुछ कुछ चीजें पहन के जाता था। अब क्योंकि मैं छोटा था और बड़े जो भाई लोग थे उनके ग्रुप में था, मुझे सबसे आगे खड़ाया जाता था क्योंकि मेरी एंट्री शानदार होती थी, कुछ अलग सी हरकतें करता था मैं। जब मेरी एंट्री हुई, वैसे मेरे पिताजी एक मैकेनिक है, हमारी शॉप है, और वैसे वो कहीं नहीं जाते हमारा प्रोग्राम देखने, कुछ भी देखने नहीं जाते, लेकिन कहते हैं ना किस्मत में जो लिखा है वो होके रहता है। वो उस दिन गरबा देखने के लिए आए। मेरी एंट्री हुई, लोग आसपास में खड़े थे उनके। जैसे ही मेरी एंट्री हुई, मेरे लहराते हुए बाल मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन हुआ क्या, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कौन पागल लड़का है, ये कैसा लड़का है जो लड़कियों की तरह रह रहा है। उसके बाद मेरे पिताजी से ये सुनते नहीं बना, वो वहां से घर चले गए। उन्होंने मुझे उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन मेरे पिताजी मेरे अंकल के साथ बैठे हुए थे। अंकल ने मुझे बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये क्या कर रहे हो, ये क्या हालत बना रखी है, लोग कह रहे हैं कि तुम लड़की जैसे दिखते हो। कल तुम्हारे पिताजी को ये कहने में शर्म आ गई कि तुम उनके बेटे हो, वो ये भी नहीं कह पाए। मुझे इस बात ने बड़ा दुखी किया। उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आगे कहानी बाकी है मेरे दोस्तों। मैं बताता हूं कि उसके बाद क्या हुआ उसी ग्राउंड पर। उसके बाद मैंने 9th क्लास जैसे तैसे
निकालना शुरू किया। 10th क्लास में मैंने टॉप किया, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने लगा, ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ 12th क्लास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन कहते हैं ना, डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। उस सिलेक्शन को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने उस सिलेक्शन को छोड़ दिया। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लर्क का मेरा सिलेक्शन हुआ था उसे ज्वाइन नहीं किया, उस सिलेक्शन को मैंने नहीं लिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं ना, डेस्टिनी में यदि कुछ और लिखा हो तो फिर वो हो के रहता है। जहां मैं 4 साल से पढ़ रहा था, जहां मैंने सिलेक्शन लिया, उस इंस्टीट्यूट में एक क्लास होने वाली थी जो कि मोटिवेशनल क्लास होने वाली थी। हमारे गुरु हमें सिखाने वाले थे कि मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बना जाए, जिंदगी में लीडरशिप कैसे डेवलप की जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। और ये सब सीखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था। मैं बहुत ही उत्साहित था, एक्साइटेड था कि बस अब तो ये मैं सीखने वाला हूं। क्लास होने वाली थी शाम को 6 बजे। 10 बच्चे इकट्ठे होने वाले थे क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट्स थे। उनको बुलाया गया, हम वहां पर बैठे हुए थे और उसी वक्त एक जो घटना हुई उसने मेरी पूरी जिंदगी फिर से बदल कर रख दी। मेरे गुरु आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले यह कहा कि महेंद्र, तुम यहां से नीचे चले जाओ, तुम्हारे बस की ये बात नहीं है। यहां पर जितनी भी बातें होने वाली है वो बहुत ऊंचे लेवल की होने वाली है, बड़े लेवल की होने वाली है। ये बातें तुम्हारे बस की नहीं है। जिस संस्थान के लिए मैंने 4 साल दिए थे, उनके गुरु ने मुझे ऐसा कहा। वो मेरे भी गुरु हैं, अभी भी है, लेकिन मुझे ये बातें बहुत चुभी। मैं उस वक्त उनसे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन मैं नीचे गया और खूब रोया, खूब परेशान हुआ कि मुझे ऐसा क्यों कहा गया। उस वक्त ये बात नहीं पता थी कि ये मुझे क्यों कहा गया, लेकिन आज समझ में आता है कि ईश्वर ने सब कुछ तय करके रखा था, इसलिए वो घटना उस दिन हुई थी। उस दिन के बाद मैंने उस संस्थान को छोड़ दिया। मैं आज तक वहां नहीं गया। मैं अपने घर गया, 3-4 दिन घर पर रुका और बहुत रोया गाया, परेशान हुआ। घर वालों को भी चिंता हुई कि इसके साथ ये क्या हुआ है। जो व्यक्ति एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि इंस्टीट्यूट नहीं जाए, वो 4 दिन हो गए इंस्टीट्यूट क्यों नहीं जा रहा है। मैं दिन भर सोता रहता, रोता रहता, परेशान होते रहता, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और एक दिन सुबह, ओ भाई ध्यान रखे यार, ताला वाला लगा इसमें, सारा कलेक्शन इसी में है। सारा कलेक्शन। मैं घर छोड़कर चला गया मैं घर छोड़कर। और उसके बाद 1 साल तक अपने घर से बाहर रहा। उस 1 साल ने मुझे अपनी जिंदगी का दौर ही बदल दिया, मेरा रंग बदल दिया। जो चीजें मैं कमरे के अंदर रहकर सीख रहा था, मुझे अब पता चला कि असली में दुनिया होती क्या है। मैं रात भर काम करने लगा, कॉल सेंटर्स में काम करने लगा, दिन भर गैरेज। मेरे पिताजी मैकेनिक थे, तो बचपन से ही मुझे गाड़ियों का काम करना आता था। पैसे कमाने के लिए मैं दिन भर गैरेज पर काम करने लगा। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 साल में मैं इतना वीक हो गया, इतना कमजोर हो गया कि बस मरने जैसी हालत हो गई। मैंने सोचा मरने से अच्छा है कि घर वापस चला जाए। मैं घर वापस आया। घर वाले खुश हुए कि चलो लड़का वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब क्या करोगे। मैंने कहा कि पिताजी का गैरेज ज्वाइन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। 2.5 साल मैं अपने पिताजी के साथ अपने गैरेज पर काम करता रहा। लेकिन अब मुझे पता था कि आगे मुझे क्या करना है। मैं किताबें भी पढ़ता था। मैं उसी दौरान किताबें पढ़ता था, मोटिवेशनल किताबें पढ़ता था, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था। लोग कहते थे कि पागल है तो तूने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी छोड़ दी, अब देख तेरी जिंदगी किस हालत में है। इससे अच्छा तो तू नौकरी कर लेता। लेकिन मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे अब पता था कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना है। उसके बाद मेरी जिंदगी बदली। 2.5 साल के बाद फिर वही हुआ जो हमेशा एक इंसान के साथ होना चाहिए या होता है। मेरे पिताजी के साथ किसी छोटी सी बात पर बहस नहीं होना था, लेकिन हो गई क्योंकि डेस्टिनी में लिखा था। वो बहस हुई मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी ने कहा मुझसे कि यदि तुझे शॉप पर नहीं जाना है तो मत जा, क्यों कर रहा है काम, तेरे को नहीं करना है तो मत कर। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, अब मैं शॉप पर नहीं जाऊंगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि नहीं जाएगा, पक्का नहीं जाएगा। मैंने बोला कि हाँ, आज के बाद मैं शॉप पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद अगले दिन मैं सुबह उठकर फिर से घर से भाग गया। लेकिन इस बार मैं सिटी से बाहर नहीं गया था, सिटी में ही गया था। शाम तक लोग परेशान होने लगे, मुझे ढूंढने लगे, लेकिन मैं एक इंस्टीट्यूट में जाकर बैठकर पढ़ने लगा। दिन भर पढ़ा। मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया। शाम को जब घर पहुंचा, घर वालों ने पूछा क्या हो गया। मैंने बोला कुछ नहीं, अब मैं शॉप पर नहीं जाऊंगा, मैं एक मैकेनिक नहीं बनूंगा, मुझे कुछ और बनना है। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने 1 साल फिर से पढ़ाई की और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ सिंडिकेट बैंक में। और मैंने उस सिलेक्शन को भी नहीं लिया। अब शायद आप लोग भी मुझे पागल ही कह रहे होंगे कि 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट बैंक में, मैंने वो भी ज्वाइन नहीं किया। इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ सिंडिकेट बैंक में, मैंने उसे भी ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं करना क्या चाहता था? जी हां, अब मुझे पता था कि मैं बनना क्या चाहता हूं, मैं करना क्या चाहता हूं। मैंने अपने खुद के इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। उसका नाम है चेंज एकेडमी, जहां पर हम लोग बच्चों को कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाते थे। लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। उसी के साथ साथ
मैं अपनी सिटी में बच्चों को मोटिवेट करने लगा। मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी तो करवाता था, लेकिन उनसे कहता था कि अपनी जिंदगी में वही काम करना जिसे करने में मन लगे, जिसे करने में आपको एक्साइटमेंट फील हो, जिसे करने में आपको कभी थकान महसूस ना हो। लोग मुझे कहते थे कि पागल हो क्या, तुम तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हो, फिर ये क्यों कहते हो कि वो काम करो जिसमें मन लगे, पसंद हो। मैं उनको कहता था कि मेरा धंधा नहीं है, मैं इंसान को इंसान बनाना चाहता हूं, उसे सिखाना चाहता हूं कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। ये कारवां चल रहा था। 6 साल में मेरे 3 ब्रांचेस हो गए, मेरा इंस्टीट्यूट बड़ा होने लगा, लोग सोचने लगे कि बस अब तो ये सक्सेसफुल हो गया, आगे बढ़ गया। लेकिन कहानी तो अभी शुरुआत हुई थी, कहानी अभी शुरू हुई थी। और उसी दौरान आया 2017 का एंड। मैं बहुत सारे काम कर रहा था, बहुत सारे टॉक्स ले रहा था, स्पीचेस ले रहा था, लोग मुझे जानने लगे थे, मेरे इंस्टीट्यूट की बहुत सारी ब्रांचेस खुलने लगी थी। जहां पर जिस सिटी में 25 से 30 हजार कमाना भी बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को लगता है कि अरे बाप रे 25 से 30 हजार रुपए कमाता है व्यक्ति, वहां उस सिटी में मैं हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाता था। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है, मैंने उस सारी चीज को दांव पर रखा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि इससे और कुछ बड़ा कर सकता हूं मैं, और कुछ अच्छा कर सकता हूं मैं। और फिर 2017 का एंड आया। वहां पर क्या हुआ, वहां पर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब इन सारी कोचिंग्स को मुझे बंद करना है, क्योंकि मुझे कुछ और अच्छा करना है। मेरे दिमाग में चल नहीं रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये काम करूं या ना करूं। फिर डिसीजन लिया कि मुझे ये काम अब नहीं करना है। और 2017 के एंड में मैंने तीनों के तीनों ब्रांचेस बंद कर दिए। अब लोग फिर से परेशान होने लगे, फिर से मुझे पागल कहने लगे कि यार इससे बड़ा पागल कोई नहीं है। सारी सिटी में ये बात हो गई, क्योंकि छोटी सिटी है तो सारी जगह बात फैल गई कि महेंद्र तो फिर से पागल हो गया। अब उसने एक कैमरा खरीद के लाया है, एक माइक खरीद के लाया है, अब तो वो ना शादियों की शूटिंग करेगा शायद। ऐसी बातें मार्केट में उड़ने लगी, सबको ये बात पता चल गई। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी ये बातें फैलाना शुरू कर दी। लेकिन इस बार भी वही हुआ, मैं मुस्कुराता रहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहा, और मैं बैठ गया एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक कैमरा और एक माइक लेके। और फिर शुरुआत हुई मेरी जर्नी की। वो जर्नी थी यूट्यूब की जर्नी। मुझे पता था कि मुझे अब क्या करना है। मैं आगे बढ़ता गया। मैंने 4 महीने वीडियोस बनाना शुरू किए। शुरुआत में ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब वीडियो डालते हैं तो यदि आप यूट्यूब से हैं तो आपको पता होगा कि व्यूज नहीं मिलते हैं, लाइक्स नहीं मिलते हैं, लोग उसे शेयर नहीं करते हैं, बड़ा दुख होता था। लेकिन मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, मुझे पता था कि मेरी मंजिल कहां है, मुझे अपने आप पर विश्वास था। और इसी प्रकार मैं 4 महीने तक उसको जारी रखता गया। हुआ क्या, उसका रिजल्ट ये हुआ कि 5वें महीने में मेरा एक वीडियो वायरल हुआ। और वो इतना वायरल हुआ कि उसे 6.3 मिलियन लोगों के द्वारा सिर्फ 15 दिन के अंदर देखा गया। सिर्फ 15 दिन के अंदर 6.3 मिलियन व्यूज मिले और मेरी आवाज हर हिंदुस्तानी तक पहुंच गई। और लोग मुझे मेरी आवाज के कारण जानने लगे, लोग मुझे एमडी नाम से जानने लगे। अब यहां पर कहानी रुकने वाली नहीं थी। मैंने और वीडियोस डालना शुरू किया, मैं और पॉपुलर होता गया। मुझे रेडियो स्टेशन, टॉक शो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सब जगह से ऑफर आने लगे कि हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ टॉक लीजिए, हमारे यहाँ सेमिनार कीजिए। और इसने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी थी। जो मैं सपना देखता था, जब मैं आईने के सामने खड़ा होता था, मैं देखता था कि मैं तो हीरो हूं, वही फीलिंग मुझे आने लगी और मैं आगे बढ़ता गया। आप सभी ये जानने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि एक लड़का जिसे 7th में सप्लीमेंट्री आई, 9th में सप्लीमेंट्री आई, वो फेल हो गया, घर से भाग गया, गैरेज पर काम किया, आज पूरे हिंदुस्तान नहीं और भी कंट्रीज में जाना जा रहा है अपने काम के कारण। तो ऐसी कौन सी सफलता की ट्रिक्स है, टिप्स है, जो आप लोगों को यदि मैं बताऊं तो आप लोग भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। वही टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। 3 ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी में यदि आपने फॉलो कर ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई इंसान नहीं रोक सकता। पहली टिप, हमेशा खुद पर विश्वास करना। हमेशा याद रखना, खुद पर विश्वास करना। क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, फेल होते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कई लोग वहीं पर पड़े रहते हैं। अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में किसी पर विश्वास करे ना करे, लेकिन सबसे पहले खुद पर विश्वास करें। दूसरी टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को कभी भी सस्ते में मत बिकने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में जब एम बनाने के लिए बैठते हैं तो छोटे छोटे से एम बना लेते हैं, सोचते हैं कि ये भी हम कर पाएंगे या नहीं, खुद पर विश्वास नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अपने आप को और अपने सपनों को कभी भी लिमिटेड मत कीजिए, उन्हें बड़ा बनाइए और अपने आप को कभी भी सस्ते में मत बिकने दीजिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा याद रखना, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाना हमेशा
खुश रहोगे। क्या आपको लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डेस्टिनी की जरूरत पड़ती है? यदि आपको लगता है हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जूस टॉक्स। 2003 में मेरे हस्बैंड एक्सीडेंट